guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 11 of 7th class Hindi, Yogi Sri Arvind. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. योगी श्री अरविंद के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिया गया है सही जोड़ी बनाइए। हमें यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। 2 कॉलम्स दिए गए हैं, इनको मैच करना है। फर्स्ट, योग साधना केंद्र का राइट आंसर आएगा पांडिचेरी, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा? पांडिचेरी। नेक्स्ट ऑप्शन, स्वर्गिक। स्वर्गिक का राइट आंसर आएगा संदेश। स्वदेशी। स्वदेशी का राइट आंसर रहेगा आंदोलन। बड़ौदा। बड़ौदा का राइट आंसर रहेगा नरेश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, अरविंद ने बड़ौदा कॉलेज में डैश डैश के पद पर कार्य किया। अरविंद ने बड़ौदा कॉलेज में डैश डैश के पद पर कार्य किया। इसका राइट आंसर आएगा प्रोफेसर। अरविंद ने बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर क्या कार्य किया। नेक्स्ट देखेंगे, योगीराज अरविंद का जन्म डैश डैश में हुआ था। इसका राइट आंसर आएगा कोलकाता। योगीराज अरविंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट, श्री कृष्ण घन व्यवसाय से डैश डैश। इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर। बड़ौदा कॉलेज के प्राचार्य डैश डैश थे। बड़ौदा कॉलेज के प्राचार्य डैश डैश थे। इसका राइट आंसर आएगा क्लार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब यहाँ पर हम अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। फर्स्ट, श्री कृष्ण घन किस विचारधारा के व्यक्ति थे? श्री कृष्ण घन किस विचारधारा के व्यक्ति थे? इसका आंसर देखेंगे, श्री कृष्ण घन पश्चिमी विचारधारा के व्यक्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्री अरविंद ने किस परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की? श्री अरविंद ने किस परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की? इसका आंसर देखेंगे, श्री अरविंद ने ICS परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी। कौन सी? ICS परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्री अरविंद ने अंग्रेजी सेवा से क्यों चिंतित रह गए? क्वेश्चन क्या है, ठीक से सुनिएगा। श्री अरविंद ने अंग्रेजी सेवा से क्यों वंचित रह गए थे, ठीक है। आंसर देखेंगे, श्री अरविंद घुड़सवारी की परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण अंग्रेजी सेवा से वंचित रह गए थे। घुड़सवारी की परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण अंग्रेजी सेवा से वंचित रह गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, श्री अरविंद की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? श्री अरविंद की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? इसका आंसर देखेंगे, श्री अरविंद की आरंभिक शिक्षा दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरविंद द्वारा संपादित पत्रों के नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या है? अरविंद द्वारा संपादित पत्रों के नाम लिखिए। इसका आंसर देखेंगे, अरविंद द्वारा संपादित पत्रों के नाम युगांतर तथा वंदे मातरम थे। कौन कौन से थे? युगांतर और वंदे मातरम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न। अब यहाँ पर हम लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। हमें यहाँ पर 3 से 5 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है,
श्री अरविंद को कौन कौन सी भाषाएं सीखने का अवसर मिला था? क्वेश्चन को ठीक से सुनिएगा। श्री अरविंद को कौन कौन सी भाषाएं सीखने का अवसर मिला? इसका आंसर देखेंगे। श्री अरविंद अंग्रेजी के अलावा ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच भाषाएं भी जानते थे। भारत वापस आकर उन्होंने बंगला तथा संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया था। कौन कौन सी? बंगला और संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचार्य क्लार्क महोदय ने अरविंद की तुलना करते समय क्या कहा? इसका आंसर देखेंगे। बड़ौदा कॉलेज के प्राचार्य क्लार्क महोदय ने जॉन ऑफ आर्क से अरविंद की तुलना करते हुए कहा था कि यदि जॉन ऑफ आर्क को स्वर्गिक संदेश सुनाई पड़ते हैं तो श्री अरविंद को स्वर्गिक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। क्या बोला? कि जो जॉन ऑफ आर्क को स्वर्गिक संदेश सुनाई पड़ते हैं तो श्री अरविंद को स्वर्गिक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्री अरविंद ने नौकरी क्यों छोड़ दी थी? क्वेश्चन क्या है? श्री अरविंद ने नौकरी क्यों छोड़ दी थी? इसका आंसर देखेंगे। श्री अरविंद नौकरी छोड़कर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर काम करने लगे। उन्होंने युगांतर तथा वंदे मातरम अखबार भी निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्री अरविंद को योग साधना करने का समय कब मिला? क्वेश्चन क्या है? श्री अरविंद को योग साधना करने का समय कब मिला? आंसर देखेंगे। 1908 में दोबारा अलीपुर बम कांड में भी श्री अरविंद को शामिल माना गया, जिसकी वजह से 1 वर्ष का कारावास हुआ। इसी जेल जीवन के दौरान योग साधना करने का इनको समय मिला था। योग साधना पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों का इन्होंने विधिवत अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्री अरविंद आश्रम की 3 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्री अरविंद आश्रम की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। श्री अरविंद के आश्रम की 3 विशेषताएं। फर्स्ट, आश्रम प्रकृति की सुरभ्य स्थली है, जहाँ जाकर मन सहज ही सात्विक विचारों में लग जाता है। सेकंड, आध्यात्मिक विचारों के लिए उपयोगी भूमि। थर्ड, आश्रम प्राकृतिक घटाओं से घिरा तथा शांत वातावरण लिए था। ठीक है।